नाउ सी देन द नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये रहेगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस, कनकेव। और याद रखिएगा कनकेव लेंस में दो ही आपके ओनली टू इमेज फॉर्मेशंस है। और याद रखिएगा बोथ आर वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपका देखो नाम जिसका लुक, अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करता हूं इधर इधर, तो आपका ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और इमेज आपकी बन रही थी, इमेज आपकी राइट हैंड साइड में बन रही थी। तभी वो आपका क्या हो रहा था, रियल हो रहा था, क्योंकि अपोजिट साइड थी। अपोजिट साइड किसकी थी, आपका नाम अपोजिट साइड किसकी थी, ऑब्जेक्ट एंड आपका इमेज दोनों, बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। लेकिन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस थी, इसलिए आपका इन्वर्टेड थी। और इसी में एक आपका, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन में क्या था, इमेज यहां आ गई थी, यहां आई या नो प्रॉब्लम, यहां आ गई आपका, कहीं भी आई थे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज were both on same side, जब दोनों सेम साइड को थी इसलिए आपका वर्चुअल थी। और ये देखिएगा एबव प्रिंसिपल एक्सिस थे इसलिए आपका इरेक्ट। क्लियर, ये आपको रिमाइंड कराने के लिए। इसका मतलब क्या लिखा हुआ कि कनकेव लेंस से आपकी दो ही इमेज फॉर्मेशन होगी और दोनों ही आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। इसका मतलब आपको दिमाग में लगा लेना चाहिए कि इसमें जो वर्चुअल की कंडीशन बन रही है, ऐसी ही कंडीशन अगर यहां बनती है तो तब तो ठीक है। देखिए अब कनकेव मिरर आपका देखते हैं, ये देखिए ये आपकी एसेस में, ये एक एस ये है और एक एस ये है आपका, देखो ये यहाँ पे थिक होती है। और ये जो आपका देखेंगे मिड सेंटर में, अगर आप देखेंगे सेंटर में ये आपका थिन होती है, जबकि एसेस में आपका थिन होती है और सेंटर में आपका थिक होती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द कन्वेक्स एंड द कनकेव लेंस की अगर आप बात करते हैं। अब आपका देखो ना फर्स्ट इधर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका देखो ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका फोकस, ये आपका 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको कहते थे, ये आपका देखो f डैश और ये आपका 2f डैश। मैंने बोला था इसको भी, ये इसलिए कि इससे पता लग जाता है कि निगेटिव किधर है और पॉजिटिव किधर है आपका नाम अगर इसका। अब फर्स्ट देखिए आपका नाम व्हेन, या व्हेन से बढ़िया आपका नाम देखो इसका, ये प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप इंफिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ देखो, इंफिनिटी। अब देखो एनी इंसिडेंट रे, यहां इंफिनिटी से आपका देखो इंसिडेंट रे आ रही, ध्यान से ये आपका देखिए इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वन रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द इंफिनिटी एंड जस्ट कमिंग टुवर्ड्स टू द कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस में जब आएगी तो याद रखिएगा ये आपका ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा। दिस इज फॉर द डाइवर्जन। सर उसको मेजर फोकस कैसे करेंगे? अब ये अब इट सीम्स टू बी वर्चुअल है, याद रखिएगा इतना थोड़ा सा हम लोगों का दिमाग होना चाहिए। जब भी हम वर्चुअल की बात करते हैं तो अपीयर्स टू बी होता है, अपीयर्स टू बी या सीम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है, लगता है। तो देखो व्हेन इट विल कम बैक, इसको आपका वापस आएगी या आप लाएंगे तो ये लाइन आपका सीधा ये एनदर रे कैन गो आपका ना, ये ऊपर नीचे कहीं से भी आप कर सकते थे। देखो दूसरी रे ये भी आपका देखो इंफिनिटी से आ रही है लेकिन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है और टकराने के बाद देखो
ये भी इधर डाइवर्ट हो जाएगी या डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इसको वापस आएंगे पीछे की तरफ लाएंगे तो इट अपीयर्स टू बी। इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? आपका प्लेस ऑफ एन इमेज, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में थी और ये भी देखो आपका एट प्रिंसिपल फोकस, ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑब्जेक्ट भी यही है और इमेज भी यही है। श्योर? ठीक है, तो लागू। अब इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर एट सेम साइड बोला मैंने आपका देखो क्या, इसका मतलब इसमें जो इसका नेचर होगा वो नेचर आपका इसमें वर्चुअल होगा। एक आपका देखो ये आपका ना एट आपने प्रिंसिपल फोकस बोला है या और स्लाइटली अबव प्रिंसिपल या थोड़ा सा ऊपर या टच होता है जिसको आपका जैसा कर तो दिस इसका मतलब आपका नाम होगा जिसका ये क्लियर। चौथी चीज आपका नाम देखो दिस एच डैश इज स्मॉलर देन एच। तो ना दिस ये आपका हो जाएगा दिस होगा हाईली डिमिनिश और इसका जो यूसेज होता है स्पेक्स जो मेरा है स्पेक्स फॉर शॉर्ट साइटेडनेस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये होगा। इसमें दूसरी जो फिगर आप बनाएंगे this is the principal axis, this is optical center, principal focus, now center of curvature जिसको आप बोलते हैं। now this is the imaginary और imaginary आपका होगा। अब यहां पर जो दूसरी कंडीशन है आपका ना देखो दिस ना ये प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ये बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर कहीं भी रख दो एनीवेयर यू कैन कीप इट। ये नहीं कि मैं प्रिंसिपल फोकस में रखूं या मैं प्रिंसिपल फोकस और उसके बीच में रखूं, कहीं भी आप रख देंगे, कहीं भी एनीवेयर यू विल कीप। तो ये लॉ आप करें, आप नहीं कह सकते यहां रखो, कहीं भी रखो ए बी। ये देखो अब ऑब्जेक्ट आपका ये है और ये देखो आपका प्लस एच है हाइट इसके देखो। तो ये इसके टॉप से देखो if any incident ray आपका ये incident ray parallel to principal axis, यहाँ पे देखो ये जब हमने किया डाइवर्टी तो यहाँ डबल नहीं लगा है, रे आ रही तो ये पता लग जाएगा डबल और ये आपका ऐसे बैक जाएगी। ये सारी चीजें हैं तभी नंबर मिलते हैं। आज की तारीख में तो सीबीएसई में भगवानी वाली है, लेकिन आप लोग गलती ना करें और मुझे भी बताएं आपका ये हो गया। तो देखो ये प्रिंसिपल इट हैज टू गो, ठीक है सही है जी। क्या करूं फिर? यस थैंक यू वेरी मच। ये नहीं कि मास्टर ने जैसा पढ़ाया हमने कहा हाँ घर जाके अरे ये क्या गड़बड़ हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो व्हेन इट विल कम बैक तो ये फोकस की तरफ देखो मिलाया तो ये इसीलिए डॉटेड लाइन लिखी होती है। डॉटेड लाइन का मतलब इमेजिनरी लाइंस आपका देखो एंड द एनोनर आपका ये इफ एनी रे फ्रॉम इट्स हेड, अगर जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी विदाउट डिविएटेड ये बिल्कुल आगे बढ़ जाएगी। एनी रे विच इज गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल नेवर बी डिविएटेड,
फ्रॉम द सेम पाथ स्ट्रेट वे इट गो अहेड, आगे चल जाएगी। देखो जहाँ पे दोनों रे आपके लिखे तो दिस इज ए डैश बी डैश और इसकी हाइट जो होगी प्लस एच डैश होगी। अब ये दूसरा इसका मतलब प्लेस ऑफ एन इमेज, ये आपका क्या है बिटवीन, देखो अपन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, आप ओ भी लिख सकते हैं ओसी भी लिख सकते हैं। देखो अपन जैसे ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये भी आपका लेफ्ट हैंड साइड, दोनों यानी कि सेम साइड है। बिल्कुल क्लियर हो गया सर ना। तो थर्ड में आपका क्या हो गया नेचर, नेचर है क्योंकि सेम साइड है, ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज दोनों ही, इसलिए आपका नाम ये वर्चुअल है। और एबव प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर की तरफ है देखो ये दिस, तो ये आपका दिस इज द एरा। और चौथी चीज आपका एच डैश इज स्मॉलर देन एच, तो ओनली यू विल राइट डिमिनिश। और मजे की बात इसकी जो यूसेज होगी ना, सेम दोनों की यूजेस स्पेक्स फॉर अपना देखो दिस द शॉर्ट सेंटेंस। तो मींस इसमें आपका जो है कनकेव लेंस में सिर्फ आपकी दो ही इमेज फॉर्मेशन है और दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एक में आपका क्या होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इंफिनिटी देन द इमेज आफ्टर डाइवर्जन व्हेन यू आर जस्ट ज्वाइनिंग इट बैक सो दे आर मीटिंग और इट सीम्स टू बी एट फोकस। एंड इन द सेकंड केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर मींस इंफिनिटी टू ऑप्टिकल सेंटर इन बिटवीन आप, उस समय आपका ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगी और बाकी आपका नाम वर्चुअल इरेक्ट और यूजेस भी इसके सेम है। इज इट क्लियर? फिर आगे बढ़ता हूँ मैं 9